बच्चों नमस्कार। आज मैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इस पे ये वीडियो है। इसमें इस चैप्टर में जो भी कंटेंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। हो सकता है कि और इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो हो, एक ही वीडियो में ना हो। तो सबसे पहले मैं क्लास 6 का रिकॉल लूँगा कि मतलब आप जो ज्योमेट्री बॉक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको जान लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका रूलर है कि नहीं। इसमें दो एजेस हैं आपकी। ये इस साइड पे ये सेंटीमीटर मार्क है और इस साइड पे इंचेस मार्क है। ठीक। नेक्स्ट जो है ये सेट्स स्क्वायर है, आप देख सकते हैं। ओके। और सेट्स स्क्वायर का यूज़, एक तो इसमें स्केल भी दिए हुए हैं तो आप छोटी मोटी लाइन सेगमेंट भी ड्रा कर सकते हैं, और साथ में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने में भी इसका यूज़ होता है, या 90 डिग्री एंगल बनाने में भी, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल होते हैं। ओके। तो इस तरह से ये दो सेट्स स्क्वायर होते हैं इसमें। इसके बाद प्रोटेक्टर है ये। तो प्रोटेक्टर इसमें आप देखेंगे कि दो स्केल होती है, एक अपर स्केल होती है और एक जो है नीचे भी मेंशन है। जब एंगल का कॉर्नर इस साइड होगा, लेफ़्ट साइड होगा, तो आपको नीचे वाली स्केल यूज़ करनी है एंगल मेजर के लिए। और एंगल का जो वर्टेक्स या कॉर्नर यदि राइट साइड होगा तो ये ऊपर वाली जो स्केल है उसको यूज़ करनी है। तो ये 0 से 180 डिग्री तक मार्क है। इसके अलावा दो इंस्ट्रूमेंट्स और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये है आपका डिवाइडर, जो जनरली लाइन सेगमेंट की लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ होगा। इसको एक्सपांड करके हमने देख लिया एक्सपांशन, और उसके बाद रूलर पे चेक कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस है। एंड लास्ट इसको बोलते हैं कंपासेस, जिसमें एक साइड पेंसिल लगी होती है, लगानी पड़ती है, और ये उसका सेकंड लेग है। ठीक। फिलहाल इसमें मैंने स्केच पेन लगा रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास 6 का रिकॉल लेके आऊँगा, उसके बाद क्लास 7 से जो रिलेटेड है उस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्लास 6 का रिकॉल है, पहले मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी, किसको क्या बोलते हैं, और हमने क्लास 6 में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ड्रॉ किए थे। ठीक है ना। तो उनके बारे में देखेंगे। तो सम स्पेसिफिक एंगल्स या स्पेशल एंगल्स, सम स्पेशल एंगल्स ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट बोल सकते हैं। ड्रॉ और कंस्ट्रक्ट सम स्पेसिफिक एंगल्स only by using of ruler and compasses. रूलर एंड कंपासेस ही यूज़ करके बनाना है। तो वो एंगल्स आपके हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, आप 15 भी ड्रॉ कर सकते हैं, 45 डिग्री भी ड्रॉ कर सकते हैं, 22.5 डिग्री भी ड्रॉ कर सकते हैं, 90 डिग्री, 75 डिग्री, देन 135 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। इन एंगल्स को ओनली आप रूलर एंड कंपासेस, इन दोनों को ही यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही चीज़ देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 60 डिग्री लेके आ रहा हूँ कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। ओके। तो आप इसको देखेंगे। हम सबसे पहले रूलर लेके एक रे ड्रॉ कर देते हैं। ओके। सपोज दैट इट इज़
ओ ए। अब ओ पॉइंट पे हमको 60 डिग्री ड्रॉ करना है। तो आप कंपासेस लेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना, जितना मैंने करके रखा है उतना ही एक्सपांड करेंगे। और इसका मेटेलिक पॉइंटर हमने ओ पे रख दिया, आप देख रहे हैं। ओ में रखने के बाद इस तरह से आर्क कट करना है। ये आर्क कट करने के बाद इस रेडियस जो एक्सपांशन है इसका, इसको चेंज नहीं करना है। अब उसको जो है, ये जो आर्क कटा हुआ है, चाहे तो आप इसको पॉइंट बी मार्क कर दीजिए और कंपासेस को बी में प्लेस करिए और इस तरह से ये आर्क कट कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट मिला आपको, इसको आप सी मार्क कर सकते हैं और इस सी पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर देना है। ओके, इससे ज्वाइन कर देना है ओ से। तो इस तरह से जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका 60 डिग्री होगा। इसको भी रे मान लीजिए। तो इस तरह से इस एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री होगा। तो आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब सेकंड जो है, हम 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे। नंबर 2, थर्टी डिग्री। और 30 डिग्री ड्रॉ करने के लिए क्या प्रोसेस है देखिए, ऑलमोस्ट 60 डिग्री से मैच करती हुई है। अगेन फर्स्ट वी ड्रॉ अ रे ओ ए, देन कंपासेस लिया, एक्सपांशन आप चाहें तो वही रखिए या थोड़ा बहुत इधर उधर कर दीजिए और ऐसे ओ पे प्लेस करके फिर से एक आर्क कर दी। इसको चेंज नहीं करना, विदाउट चेंजिंग यहाँ पे प्लेस किया और इस तरह से आर्क अनदर कट कर लिया। तो आप देख रहे हैं ये 60 डिग्री हो गया। अब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो आप चाहें तो इसका एक्सपांशन चेंज कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, कम कर लीजिए, यदि जो भी करना है। अब उसको आप इनको पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए। आपका बी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया। ठीक, अब कंपासेस को बी एंड सी में प्लेस करना है। तो हमने बी में रख के इस तरह से आर्क कट किया, उसके बाद सी में रख के ये यहाँ से काट दिया। ये जो पॉइंट आपको मिला इसको हमने डी मार्क कर लिया और इस डी पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका 30 डिग्री होगा। इसका फिर से बाइसेक्टर लेंगे तो वो हो जाएगा 15 डिग्री। तो वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट एंगल देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल नंबर 3, 120 डिग्री। फिर वही प्रोसेस, रूलर लेंगे, एक रे ड्रॉ कर दें, नेमिंग इसका ओ ए कर दिया हमने। फिर कंपासेस लेकर आप ओ पॉइंट में प्लेस करके आर्क कट करिए, जो कि रे को भी कट करना चाहिए लाइक दिस। अब थोड़ा सा इसको बड़ा रखेंगे। ये कंपासेस विदाउट चेंज किए, ये फर्स्ट आर्क कट किया
आपने इसके पहले देखा था 60 डिग्री कट हुआ, और यहाँ पे प्लेस करके आपने दोबारा आर्क कट किया तो ये अगेन 60 हो गया। और हमको पता है कि 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120। तो ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये सी है, ये डी है। तो डी को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। डी जो है ओ से ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। आप पहले अच्छे से देख लीजिए पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहे हैं कि नहीं, और इस तरह से ज्वाइन कर देंगे आप। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये 120 डिग्री हो गया। नाउ नंबर 4, अब हम जो है 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो इसके लिए अगेन हमने रे ड्रॉ कर लें। देन मार्क कर लें इसको ओ ए। कंपासेस लेंगे, कंपासेस लेने के बाद यहाँ पे रख के एक बड़ा सा आर्क कट कर लें। कोई भी रेडियस का हो सकता है ये, नो इशू। कट करने के बाद जो 120 की प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। ये 60 डिग्री कट हुआ, और यहाँ से आगे कट करेंगे तो ये 120 हो गया। ओके, तो ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है, और ये डी है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका 60 डिग्री है और ये 60 है। अब इस 60 का हम बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करने पे कितना मिलेगा, 30, और ये 60 में से 30 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90। तो अब सी और डी पे रख के, मतलब जो सी से डी वाला जो आर्क है वो जो 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये रेडियस चेंज कर सकते हैं आप। तो सी में प्लेस करके आपने आर्क काटना है। उसके बाद डी में रख के आर्क काटना है। ये जो आर्क कट हुआ इसको ओ पॉइंट से मैच कर देना है। आपको मैं समझाने के लिए स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ, आप पेंसिल यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये रे हम ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल आपका ड्रॉ हुआ ये कंप्लीट 90 डिग्री हो गया। और इस 90 को जब बाइसेक्ट कर देंगे तो 45 मिलेगा। तो आगे देखें नेक्स्ट एंगल नंबर 5, 45 डिग्री। ओके, तो इसमें 90 की प्रोसेस को पूरा फॉलो अप करेंगे। फर्स्ट वी ड्रॉ द रे, जस्ट हॉरिजेंटल रे। ओ मार्क कर लिया, ये पॉइंट आपका ए है। देन कंपासेस लेकर 90 की पूरी प्रोसेस को फॉलो अप करना है। ये आर्क इस तरह से इसका रेडियस ले लीजिए इतना, और आर्क कटिंग कर लो लाइक दिस। देन 60 डिग्री कट हो गया। उसके बाद 120 कट हुआ। अब इसकी रेडियस चेंज कर लीजिए, और चेंज करने के बाद 90 डिग्री के लिए प्रोसेस करेंगे। ये कट किया और इस तरह से ये कट कर दिया। अब ये जो 90 डिग्री हमारे पास लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअली ये हमारा रिक्वायरमेंट नहीं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, 45 है। तो आप इसको डॉटेड लाइन में ले लें। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट
है कि नहीं। यदि आप चाहें तो इसको मार्क कर दीजिए बी सी डी, और इसको मार्क कर दीजिए ई पॉइंट। तो अब कंपास को ई और बी में रख के आर्क कट करना है। रेडियस कोई भी ले सकते हैं। एक आर्क हमने ये काटा, दूसरा यहाँ पे रख के इस तरह से काट दिया। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, हमने ई तक मार्क कर लिया था, इसको एफ मार्क कर दीजिए। तो एफ को ओ से ज्वाइन कर देना है। तो एफ को ओ से ज्वाइन करेंगे, तो ये इस तरह से हमारा रिक्वायर्ड 45 डिग्री ड्रॉ हो जाता है। देन नेक्स्ट नंबर 5, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री के लिए भी प्रोसेस करते हैं आगे। तो बच्चों, आपको, मुझे लग रहा है, पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। आसान है, बस थोड़ा सा देखना आपको केयरफुली कि मैंने कैसे किया है। ये रे ड्रॉ किया, ओ ए। अब जो 75 होगा, एक्चुअली देखिए यहाँ तक 90 हो गया है ना, हमने देखा था यहाँ तक 90 है, और ये देखिए ये पूरा 60 है। तो ये 60 और 90 के बीच में कितना डिग्री हमारे पास 30 है। इस 30 को हम बाइसेक्ट कर लेंगे तो हमको 15 मिलेगा। तो 60 + 15 कितना हो जाता है 75। तो 90 तक की प्रोसेस पूरी वही चलेगी। पहले ये मैंने कंपासेस लिया और इस तरह से आर्क कट कर लिया। ये पॉइंट बी है। अब इस रेडियस, जो आर्क है, इसका रेडियस को विदाउट चेंज किए बी से एक आर्क कट किया, ये सी पॉइंट हो गया। यहाँ पे रख के कट किया, ये डी पॉइंट हो गया। ओके, तो दिस वन इज़ द सी और ये हो गया डी। अब 90 की प्रोसेस करेंगे। तो 90 के लिए यहाँ पे रख के आर्क कट करना है हमको। तो एक ये कट कर दिया और दूसरा इस तरह से ये कट कर लिया। इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये ज्वाइन करने में 90 डिग्री मिलेगा। तो चूँकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको डॉट फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक दिस। अब इन दोनों को, पॉइंट को लेकर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आर्क कोई भी रेडियस ले सकते हैं। ये आर्क कट किया कहाँ पे, सी पे रख के, और ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है इसको आप मार्क कर लीजिए ई। अब हम ई पॉइंट पे रखेंगे कंपासेस को और इस तरह से काटेंगे। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें, लाइक दिस। अब इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये 75 डिग्री ये एंगल आपका 75 हो गया। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर 135 डिग्री। ओके, फॉर दिस again draw a ray O A। उसके बाद एक कोई भी रेडियस, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एक पूरा सेमी सर्कल बना लीजिए। और ये हो गया आपका
60, 120 प्लस 60, तो ये कंप्लीट 180 की कटिंग आ गई हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये बी पॉइंट है, ये सी है, तो बी से सी जो है 60 डिग्री है, सी डी अगेन 60 है, और बी टू डी पूरा 120 हो गया, और ये लास्ट आपने यदि ई मार्क कर दिया तो ये 60 है, तो टोटल ऐसे 180 आ गया। ठीक, हमको बनाना है 135, तो उसके लिए हम 90 के लिए प्रोसेस करेंगे, 90 के लिए आर्क कट करेंगे। इस तरह से एक आर्क कट दिया मैंने, फिर डी में रख के ये आर्क कटिंग हो गई। तो ये 90 जो है हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम डॉट डॉट करके ज्वाइन करेंगे। ओके, ये आपका 90 हो गया। अब देखिए ये इधर 90 था ना, ये 90 होगा, तो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 कितना होता है 135। तो इधर हमको 45 के लिए काम करना है, तो बाइसेक्टर इसके लिए ड्रॉ करेंगे। ये आर कट किया और यहाँ पे ये कट कर दिया, थोड़ा सा स्पेस का इशू आएगा, नहीं आएगा। ठीक, कहाँ कहाँ पे रख के काटा, एफ पॉइंट और ई पॉइंट पे रख के, है ना। पहले एफ में रखा और इस तरह से आर्क कट कर दिया, उसके बाद ई में प्लेस किया और इस तरह से कट कर दिया। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप। तो ये जो आपके पास मिलेगा लाइक दिस, ये आपका 135 डिग्री होगा। ठीक, आप चाहें तो इस पॉइंट को जी मार्क कर दीजिए, तो ये आपका एंगल जो है 135 डिग्री। तो डियर ये तो कुछ स्पेशल एंगल थे जो विदाउट सॉरी विथ या ओनली यूजिंग बाय रूलर एंड कंपासेस, है कि नहीं, इनको यूज़ करके ही ड्रॉ किए गए। एक बार मैं और रिकॉल कर दूं कि प्रोटेक्टर से एंगल कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो जैसे हमको मान लीजिए ड्रॉ एन एंगल बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। ओके, एक्चुअली प्रोटेक्टर को कैसे प्लेस करना है वहीं पे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, दो एक साथ बताते चल रहा हूँ मैं। सपोज दैट ये लाइन सेगमेंट आपकी कोई भी लेंथ की ले लिया है, ए बी एंड सी डी। हमको ए पे 70 डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, 70 डिग्री का एंगल। तो इसको कैसे प्लेस करेंगे, इसका जो ये पॉइंट है डॉट, है ना, वो यहाँ पे होना चाहिए ए पे, और जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं जो लाइन, ठीक, वो इससे मैच करती हुए जो 180 वाली यहाँ पे 180 देख रहे हैं आप, इस लाइन पे वो कंसाइडिंग होना चाहिए। अब इस कॉर्नर पे बनाना है कितना 70 डिग्री, तो ये नीचे वाला स्केल यूज़ करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 और 70। तो ये 70 दिख रहा है, तो इसके फ्रंट में यहाँ पे डॉट बना लीजिए। ठीक, और इस डॉट को ए से ज्वाइन कर दीजिए।
तो ये आपका 70 डिग्री ए पॉइंट पे बन गया। अब मान लीजिए डी पे आपको 110 डिग्री बनाना है। कहाँ बनाना है? डी पॉइंट पे। ठीक, तो प्रोटेक्टर को कैसे प्लेस करेंगे? ये पॉइंट डी पे होगा। कहाँ पे होगा ये? डी पे। इस तरह से रखा हमने, और ये जो लाइन बनी हुई इसके कोइंसाइडिंग उस लाइन को कर लिया। अब हमको जो है डी पॉइंट पे 110, तो ये ऊपर वाला स्केल काउंट करेंगे। तो देखिए 70, 80, 90, 100 और ये 110, इस तरह से प्लेस कर पॉइंट मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट को डी से ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका 110 डिग्री हो गया। मान लीजिए ये ई पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। ठीक, तो अब मुझे लग रहा है कि एंगल को लेके आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ओके डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है फिर से एक बार एक पर्टिकुलर एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना, एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको बताऊंगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट। और आप जो है वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को लिंक शेयर भी करें। ओके, ऑल द बेस्ट।